जब से रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ तब से यूरोप के द्वारा हाफ बेक्ड नैरेटिव क्रिएट किए जा रहे हैं, जहां पर एक तरफ तो यूरोप खुद भारी मात्रा में रशिया से नेचुरल गैस खरीद रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भारत को कह रहा है आप तेल मत खरीदो, सैंक्शन की धमकियां दे रहा है। और अभी वापस से यूरोप के द्वारा भारत को सैंक्शन देने की धमकियां जो है वो दी गई। इवन जो नए सैंक्शंस आए उनके अंदर रिलायंस और नायरा के ऊपर नए थ्रेट क्रिएट कराने के भी प्रयास किए गए। इस बीच में भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी साहब ने क्लियरली यूरोप के इस हिपोक्रेसी को दुनिया के सामने एक्सपोज किया और ये कहा कि यूरोप जितना एक दिन में खरीदता है ना, उतना तेल तो हम एक क्वार्टर में खरीदते हैं। 2022 के अंदर आपको याद होगा इसी तरीके का एक स्टेटमेंट भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर द्वारा भी दिया गया था, बट वहां पर कहा गया था कि विद इन अ मंथ हम एक महीने में जितना खरीदते हैं उतना यूरोप एक दिन में खरीदता है। बट इन्होंने प्रॉपर डाटा के साथ ये कहा कि एक महीना नहीं बल्कि एक क्वार्टर में जितना हम लोग खरीदते हैं उतना यूरोप एक दिन में खरीदता है। उसके बावजूद भी इनकी हिपोक्रेसी देखो कि ये भारत को पूरे ग्लोबल लेवल पे बदनाम करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, क्या स्टेटमेंट यहाँ पर भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर की तरफ से आए हैं, इसे मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, जब से ही रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ तब से ही यूरोप के द्वारा बार बार भारत को प्रेशराइज किया जा रहा था कि आप तेल मत खरीदो। फिर इन्होंने अलग अलग सैंक्शंस लगाए रशिया पे। शुरुआत में सैंक्शन रशिया के तेल के एक्सपोर्ट को रोकने के लिए थे। फिर इन्होंने पहले प्राइस कैप लगाया, हमने उस प्राइस कैप को ही मान लिया। उसके बाद इन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी निकाली जहां पर इन्होंने स्पेसिफिकली भारत के ऑयल इंपोर्ट को टारगेट करने का प्रयास किया, क्योंकि ऐसी शिपिंग कंपनियां जो भारत को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही थी और ऐसी शिप्स जो भारत को तेल देती थी उनके ऊपर इनके द्वारा सैंक्शंस लगाए गए, जिसकी वजह से भारतीय कंपनियों के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस का डर बना हुआ था। बट उसके बावजूद भी भारत ने रशिया से तेल को लेना कंटिन्यू रखा। बट अब नए सैंक्शन के थ्रेड जो है वो यूरोप के द्वारा लगाना शुरू कर दिए गए। ऐसी कंडीशन में भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर द्वारा कहा गया कि ये लोग हमको कहते हैं कि हम तेल खरीद रहे हैं, जबकि अगर आप LNG के इंपोर्ट की बात करोगे तो यूरोप रशिया से 51% तक LNG का इंपोर्ट करता है। पाइप्ड नेचुरल गैस की बात करेंगे तो यूरोप 37% तक इंपोर्ट करता है। और यही इंपोर्ट क्यों करता है, पेट्रोल क्यों नहीं करता? क्योंकि इनकी इकोनॉमी गैस डिपेंडेंट इकोनॉमी है, इनकी इकोनॉमी ऑयल डिपेंडेंट नहीं है। इसी कारण से ये ऑयल को तो फेज आउट करने में सक्षम रहना है, पर ये अभी भी LNG को और पाइपलाइन की गैस को फुल इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से। बट इन बातों को ये ग्लोबल लेवल पे नहीं उठाते, इन चीज़ों के लिए ये सैंक्शंस जो हैं वो नहीं लगाते। इवन 2022 के अंदर आपको याद होगा जब भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जा रहे थे, उस समय पे भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि भारत तेल क्यों ले रहा है रशिया से। उस समय पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर से पूछा कि भाई अगर मेरे से सवाल पूछा गया कि आप तेल क्यों ले रहे हो तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा कि उनसे कहना कि हमसे ज़्यादा तेल तो तुम ले रहे हो नेचुरल गैस के फॉर्म में। नेचुरल गैस जितना ये एक दिन में लेते हैं उतना तो हम एक क्वार्टर में लेते हैं। बट ड्यू टू सम मिसकम्युनिकेशन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को लगा कि एक महीना, और वहाँ पर उन्होंने एक महीना कहा तो इन्होंने कहा एक महीना नहीं बल्कि एक क्वार्टर के अंदर लेते हैं। 3 महीने में हम लोग जितना तेल लेते हैं उतना नेचुरल गैस यूरोप एक दिन में लेता है। बट उसके बावजूद भी वो भारत के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है। दूसरी तरफ भारत जो तेल का इंपोर्ट रशिया से करता है, उस तेल के इंपोर्ट की वजह से ग्लोबल लेवल पे एनर्जी की सप्लाई का मेंटेनेंस बना हुआ है। एक तरफ तो इन देशों को हमको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि भारत के पास में क्या है, रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। वहीं आप अगर यूरोप की बात करोगे तो यूरोप ने अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी को काफ़ी हद तक कम किया हुआ। ऐसी कंडीशन में इनके पास में रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है नहीं, तो हम लोग रशिया से जो तेल लेते हैं उसको रिफाइन करते हैं, और रिफाइन करने के बाद हम उसको यूरोप और बाकी सारे देशों को एक्सपोर्ट करना है।
डीजल जो अभी यूरोप यूज़ कर रहा है वो रशिया के ही तेल से बना हुआ डीजल है जो ये लोग प्रयोग कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो उसके अंदर ये लोग कुछ भी नहीं कह रहे, पर वहीं भारत जब तेल का इंपोर्ट करता है तो उसके ऊपर इनके सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम जो इंपोर्ट करते हैं वो कानूनन रूप से सही है, ऐसा भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर द्वारा कहा गया, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जो नैरेटिव क्रिएट किया गया वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा उसके अंदर रशिया के तेल के इंपोर्ट के ऊपर बैन थोड़ी लगा है, प्राइस कैप लगा है, और जो प्राइस कैप है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो यूरोपियन यूनियन द्वारा नए सैंक्शंस लगाए गए हैं उन्होंने इसके अंदर जो प्राइस कैप है ये $60 प्रति बैरल वाली जो प्राइस कैप है उसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है, जिसके बाद रिलायंस और नायरा जैसी कंपनियों के ऊपर हो सकता है कोई असर पड़े, पर अभी गारंटी नहीं है। इवन इनके जो सैंक्शन है वो सब कोई जानते हैं पूरी तरीके से फेल हैं, क्योंकि ये भले ही सैंक्शन लगा दें पर सैंक्शन लगाने के बाद में भी हमने कितने में तेल खरीदा इसको ये ट्रैक करने में असमर्थ होंगे, क्योंकि जो पेमेंट किया जा रहा है वो रुपये में किया जा रहा है, वो युआन के अंदर किया जा रहा है, वो डॉलर में नहीं किया जा रहा। तो क्योंकि डॉलर में पेमेंट नहीं है तो इनको पता ही नहीं लग रहा कि तेल हकीकत में खरीदा कितने में गया। फिर उसके बाद भाई ये जो 60 बैरल प्रति बैरल है, $60 प्रति बैरल, इसमें तो हम तेल खरीद रहे हैं, पर ब्लेंडिंग, ट्रांसशिपमेंट और ओनरशिप स्वैप को ट्रैक कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो इसी कारण से अगर हम ज़्यादा में भी तेल खरीदते हैं तो इनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इनको पता लगना नहीं है, बट उसके बावजूद भी ये इस तरीके के नाटक जो है वो आए दिन देते रह रहे हैं। हालांकि यहाँ पर भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर द्वारा कहा गया कि अभी से तो रशिया से तेल लेना भारत के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हमको भारी डिस्काउंट मिल रहा है। पर अगर भविष्य के अंदर जैसी सिचुएशन बन रही है उसके अनुसार अगर वेस्टर्न वर्ल्ड पूरी तरीके से रशियन ऑयल के ऊपर सैंक्शन भी लगा देता है, एक्सपोर्ट को करना पूरी तरीके से बंद हो जाता है, भारत रशिया से तेल ही नहीं खरीद पाए, इस तरीके के सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं, तो भी भारत को एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कोई डर नहीं पड़ा है, क्योंकि भारत के पास में भले ही अभी तेल अवेलेबल नहीं है पर अंडमान निकोबार के यहाँ पर हमें यूज ऑयल के रिजर्व मिलने की आशंकाएं हैं। तो हम इंडिजिनस ऑयल को प्रोड्यूस करने का प्रयास वहाँ से कर रहे हैं। साथ में हमने हमारी जो एनर्जी डिपेंडेंसी है उसको डाइवर्सिफाई किया हुआ। हम केवल रशिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम 40 और अलग अलग देशों से ऑयल के इंपोर्ट करते हैं, जिसके कारण से हमारी डिपेंडेंसी बहुत ही डाइवर्स है। जहाँ पर कुछ नए पार्टनर जैसे ब्राज़ील है, कनाडा है, यूएस है, गुयाना है, इन देशों से भी भारत जो है वो ऑयल का इंपोर्ट कर रहा है। ऐसी कंडीशन में भारत के मिनिस्टर द्वारा कहा गया कि इंडिया कैन सिक्योर ऑयल इवन रशियन इंपोर्ट सैंक्शन। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि अभी जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं उन सैंक्शंस के प्रति भारत और रशिया ने दोनों ने ऑयल को लेके सप्लाई चेन जो है वो सैंक्शन प्रूफ बनाई हुई है। ऐसी कंडीशन में इनके सैंक्शंस लगने के बावजूद भी कोई बहुत बड़ा असर पड़ता नहीं है, बट इस तरीके का दोगलापन हमें आए दिन वेस्टर्न वर्ल्ड से देखने को मिलता है, जहाँ पर इनके पास में जो मीडिया का कंट्रोल है उसके जरिए ये फेक नैरेटिव पूरे ग्लोबल लेवल पे फैलाने का प्रयास करते हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है, जुड़ना रहता है तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।